हाय एवरीवन, सेड हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लैरावेल 8 के सीरीज़ में। इन इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं लैरावेल 8 के एलोकेंट ओआरएम के बारे में। बेसिकली किस तरह से एलोकेंट ओआरएम काम करता है और कितना ये इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे एक लिंक बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे कि व्हाट इज एलोकेंट ORM, इस पे हम क्या क्या कवर करेंगे बेसिकली। ओके, सो व्हाट इज एलोकेंट ORM, डेटाबेस कनेक्शन, हाउ टू क्रिएट अ मॉडल, हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर एंड कनेक्ट विथ राउटर्स एंड ऑल्सो कैसे हम डेटा फैच करेंगे कंट्रोलर में। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एलोकेंट ORM होता क्या है। इसमें इंट्रोडक्शंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी आप देखेंगे। तो बेसिकली एलोकेंट ORM क्या होता है, एक एक्टिव रिकॉर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन जैसे हमें कुछ करना होता है कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली जो होती है, तो इसमें बहुत बेनिफिट होता है। पहले कि बेसिकली सपोज आप डिफरेंट डेटाबेस में चेंज करते हैं जब भी, तो आपको कुछ भी क्वेरी जो आपकी होगी वो एग्जैक्टली वैसी ही होगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। तो एक तरह से आपको ऑब्जेक्ट बना के सारी चीजें आप उसका वहाँ पे एक्टिव रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उसमें आप फैच कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। क्या होता है कि जब भी हम इसमें एलोकेंट ORM का यूज करते हैं, तो क्या होता है, जब भी हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, तो जब भी हम मॉडल क्रिएट करेंगे तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, उस मॉडल को एक हम जो टेबल होगी उसके साथ में एसोसिएट कर देंगे। सपोज आपने एक ब्लॉग नेम से मॉडल क्रिएट किया, तो ब्लॉग्स नेम से हम क्या करेंगे, उस टेबल के साथ में इंप्लीमेंट कर देंगे। होता क्या है, जब भी हमारा जो मॉडल होता है, हम इस तरह से ब्लॉग, बट हम टेबल क्रिएट करते हैं ब्लॉक्स। एक ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम जब क्रिएट करेंगे मॉडल, तो क्या तरीका होता है हमें मॉडल क्रिएट करने का। तो एक कमांड हमें करनी होती है। इसे रन करने के लिए PHP आर्टिशन मेक मॉडल, तो यहाँ आई थिंक सो मेरी कमांड जो है ये लिखी हुई है, आप देखिए PHP आर्टिशन मेक मॉडल और मॉडल का नाम। तो आप यहाँ पे जिस तरह जो भी आप मॉडल चाहते हैं अपने से, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ दूंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी पार्ट है कि कैसे हम मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले मेरे टर्मिनल में, मैं इसे डिलीट करता हूं। डिलीट करने के बाद मैं देखता हूं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो नहीं है इसमें मॉडल, उस नेम से हम ब्लॉग नेम से करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ऐप के अंदर जाऊंगा। ये लैरावेल 8 और लैरावेल 7 में डिफरेंस है कि लैरावेल 8 में जो है ये मॉडल जो है आपका अंदर है, और लैरावेल 7 में क्या था, वो बाहर था। तो अभी हमारे पास में ब्लॉग नेम से नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक क्रिएट करूंगा PHP आर्टिशन मेक मॉडल और मॉडल नेम। तो जैसे मैं मॉडल का नाम ब्लॉग रखना चाह रहा हूं, तो मैंने ब्लॉग रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं चेक करूंगा कि डेटाबेस हमारे पास में ऑलरेडी है, जो कि मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूं वर्कबेंच में। तो हमारे डेटाबेस का नाम जो है लैरावेल 8 करके है, लैरावेल 8 ब्लॉग। आप कैसे कनेक्शन करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो स्पेसिफिक बनाई, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आप कनेक्शन के लिए .env फाइल में जाके यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन जो ऑलरेडी MySQL सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम पुट कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे डेटाबेस का नाम है लैरावेल ब्लॉग। हम लैरावेल ब्लॉग को देखते हैं। सबसे पहले लैरावेल ब्लॉग यहाँ पे है, मैंने इसको एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में ब्लॉग्स नेम से एक टेबल है। आप देखिए हमारे पास में टाइटल है, बॉडी है, यूजर आईडी। इस तरह से हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, टाइटल है, बॉडी है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं अभी यहाँ पे, मैं यूजर कंट्रोलर में गया। ठीक है, सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर यहाँ पे मॉडल हमने क्रिएट किया। तो मॉडल का नाम जो है हमने पुट किया है एज अ ब्लॉग। ये देखिए ये ब्लॉग है। ठीक है, इस ब्लॉग में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में ये ब्लॉग है। ठीक है, ये ब्लॉग जो है बेसिकली इस ब्लॉग नेम से टेबल से एसोसिएटेड होगा। देन हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि मैं इसे जो है इस ब्लॉक को अपने कंट्रोलर में यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम कैसे यूज करते हैं, हमें उसकी यहाँ पे पाथ देना होगा बेसिकली यूज करके। तो हमने यहाँ पे ऐप मॉडल्स नेम में हमारे पास में ब्लॉग है, तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग लिखा। ठीक है, अब हम ब्लॉग को फैच करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज अ ब्लॉग, मुझे फैच करना है जैसे, ठीक है, फाइंड करना है। तो हम ID रखते हैं 1 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज अ ब्लॉग। तो और ये जो यूजर डेटा है, मैं जाके इसको राउट से पहले वो करूंगा। तो राउट कैसे क्रिएट करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, जैसा आप चाहे रिसोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यूजर डेटा URL पे हिट मारूंगा, यूजर कंट्रोलर में इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, मैं इसे अभी हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले
तो बेसिकली ब्लॉग ही होगा ये, तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ इसे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लॉग सर्च मारते हैं यूआरएल पे। तो मैं देखूँ ये पोर्ट रनिंग है या नहीं, सॉरी मैं एक अपना पोर्ट जो है वो बंद है, मैं इसे रन करता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे मैं जाके PHP आर्टिशन सर्व, हमारे 2 प्रोजेक्ट रनिंग है, लेट मी क्लोज दिस सेकेंड वन, मैं इसे क्लोज करता हूँ। मैं यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ PHP आर्टिशन सर्व। जब मैं ये कमांड रन करूँगा एक पोर्ट रन हो जाएगा, तो मैं इसे ऑन करता हूँ सबसे पहले, ये चल रहा है। अब मैंने इसको हिट किया, सो आप देखिए हमारे पास में रिकॉर्ड है, हमारे पास में एक रिकॉर्ड आ गया, टॉप डिस्क्रिप्शन और इसकी जो आईडी थी, तो हम यहाँ से इस तरह से फैच कर सकते हैं। सो मैं आता हूँ यहाँ पे, देखिए हमने एक कंडीशन डाल दी बेसिकली वेयर करके यहाँ ये, तो हमारे पास में जो कंडीशन है यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम डेटा को फैच कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले यहाँ पे, यहाँ तक हमने क्रिएट किया, मॉडल क्रिएट हो गया, हमने मॉडल क्रिएट किया। यहाँ से कंट्रोलर मैंने आपको बताया कैसे कंट्रोलर क्रिएट करना है, आपको ये कमांड चला के, इफ आपको नहीं आइडिया तो आप मेरे वो चेक कर सकते हैं ब्लॉग को, ठीक है। सो यहाँ पे जब आपको इंसर्ट करना है, तो हम देखिए एक उसी जो हमारे पास में ब्लॉग है बेसिकली जो हमने इंप्लीमेंट किया ऊपर, तो उसी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट फॉर्म में इस तरह से रिक्वेस्ट जो भी होती है हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास में, तो हम किस तरह से पास कर सकते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं अभी, गेट मेथड के थ्रू सबसे पहले रिक्वेस्ट जो आएगी मैं उसको आपको दिखाता हूं किस तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, जैसे सपोज हमारे पास में गेट मेथड है, तो गेट मेथड के थ्रू मैं डेटा पास करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ब्लॉक पे गया, मैं गेट मेथड में आया, और यहाँ पे मैं सपोज की सॉरी मैं ऐसा रखता हूँ नेम, ठीक है, नेम इक्वल टू मैं देता हूँ सेड, ठीक है। सो हमारे पास में रिक्वेस्ट आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास में नेम है, तो सबसे पहले मैं फैच करूंगा नेम। तो हमारे पास जो नेम है इस फॉर्म में आया, सपोज रिक्वेस्ट और यहाँ पे नेम, तो पहले इसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि नेम आया या नहीं आया, ठीक है। तो मैंने नेम लिखा, हिट मारा, देखिए सेड आ गया। इसी तरह से यहाँ पे मैंने अभी नेम लिया है, ठीक है। हमारे पास फील्ड कौन कौन सी है, टाइटल है, बॉडी है, यूजर आईडी है। तो सपोज मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ, ठीक है, टाइटल में डालता हूं, टाइटल मैंने टॉप लिख दिया, सपोज एग्जांपल लेते हैं टॉप। अब यहाँ पे मैंने लिखा एंड करके, अपने पास में टाइटल है, देन अपने पास में सेकंड जो पैरामीटर है वो बॉडी है, तो बॉडी में मैं बॉडी लिखता हूं, करेक्ट, टाइटल बॉडी, और हमारे पास में एक यूजर आईडी है, यूजर आईडी इक्वल टू 1। तो हमारे पास में पैरामीटर्स मैंने यूआरएल में पास किया है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू जब मैंने पास की, तो हमारे पास में रिक्वेस्ट बेसिकली आ रही है जो कि यूआरएल से आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो रिक्वेस्ट है हमें उसे डेटाबेस में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं, मैं लेता हूं एज अ ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं क्या करूंगा, न्यू कीवर्ड के थ्रू एज अ ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, इस तरह से हम डिक्लेयर किया, ठीक है। आप देखिए मैंने इसमें ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है, तो इस तरह से हमने जैसे यहाँ पे लिया। अब यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ से हम इस ब्लॉक का एज अ वेरिएबल बना के और डायरेक्टली सेव करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हमने यहाँ पे किया ब्लॉग। अब ब्लॉग में हम क्या करना है, हमारे पास में क्या क्या फील्ड है, सबसे पहले हमने नेम लिया है और हमारे पास में रिक्वेस्ट आ रही है बेसिकली। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट लिया मैंने, रिक्वेस्ट के साथ में हमें क्या पास करना है, नेम, ठीक है। इसी तरह से हम पास कर रहे हैं, सेकेंड पैरामीटर है बॉडी, ठीक है। तीसरा पैरामीटर है यूजर अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे क्या है, सेम यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास में है नेम और यहाँ बॉडी। अब यही जो ब्लॉग है हमारे पास में, इसको हम डेटाबेस में सेव करने वाले हैं, ठीक, सेव, ये डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो जो भी रिक्वेस्ट आएगी हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे इस तरह से। तो आप देखिए इस तरह से हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूं पेज को, ठीक है। अननोन कॉलम फाउंड नेम, बेसिकली नेम नहीं है वहां पे, तो यहां से हम क्या भेज रहे हैं, टाइटल। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, बॉडी का मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, यूजर आईडी है, रिफ्रेश करते हैं। चलिए चेक करते हैं डेटाबेस में वो गई या नहीं गई। ये देखिए टॉप बॉडी, और यहाँ पे इस तरह से इसका क्रिएटेड अपडेटेड जो है यूजर आईडी यहाँ से हम पास कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से कोई वैल्यू चेंज कीजिए, आप टॉप्स करता हूँ सपोज, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन समथिंग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। सो अभी मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली गेट मेथड। सो आप जो है पोस्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पे क्रिएटेड अपडेटेड ऑटोमेटिकली जो है वो चली गई वैल्यू, ठीक है। ये देखिए हमारे पास में जो वैल्यू जा रही है,
मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा, टॉप्स लिखा, ये चली गई, इंसर्ट हो गई। सो इस तरह से आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया अभी किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को, आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी आपको अपडेट करना हो तो आप इस तरह से फाइंड करके, बेसिकली ये देखिए हमने यहाँ पे फाइंड किया और यहां से हमको जो भी अपडेट करना है यहाँ पे पुट करके हम सेव कर सकते हैं। तो सपोज मैं इस वाले में पुट करता हूं, ठीक है, मुझे फर्स्ट वाले को अपडेट करना है, तो किस तरह से करेंगे हम, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक मिनट देखिए, एक सेकेंड, हाँ हमने क्या किया है, कुछ नहीं, हमें पहले सबसे पहले जो है फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज मैंने 1 को फाइंड किया, ठीक है। अब हमें जो भी रिक्वेस्ट पे डालनी है, टाइटल है, बॉडी है, यूजर आईडी, जो भी अपडेट करना है हम यहाँ पे फैच करेंगे, देन यहाँ पे सेव करेंगे। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, इस पे लिखा है आर्ग्यूमेंट रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट हैव द मस्ट बी द एरे इज गिवन कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, माइट भी ये इशू है, लेकिन मैं सिंगल वैल्यू को ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये है ही दिक्कत, बेसिकली यहाँ पे दिक्कत है ये ब्लॉक, आई थिंक सो हमने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे इस तरह से होगा, बेसिकली ये यहाँ पे होगा फाइंड, हमने ऑलरेडी पहले किया था, यहाँ पे न्यू कीवर्ड के थ्रू नहीं था। अब लेट मी रिफ्रेश द पेज, देखिए हमें डायरेक्टली फाइंड करके लिखना था, ये हमने क्वेरी गलत लिखी थी, कहते थे यहाँ पे। नेक्स्ट है टाइटल आ गया, देन हमारे पास बॉडी है, यूजर आईडी है, तो फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए फर्स्ट जो है वो अपडेट हो गया। इसी तरह से आप जो भी चाहते हैं वो अपडेट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो देखेंगे अभी हमने जब अपडेट किया तो क्रिएटेड नहीं गया, क्योंकि क्रिएटेड हमने पहले हार्ड कोडेड कर रखा था, अपडेटेड अपडेट हो गई है। सो इस तरह से आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने डिस्कस किया किस तरह से फाइंड करना है, किस तरह से इंसर्ट करना है, किस तरह से अपडेट करना है। अब डिलीट की कैसे करेंगे हम, सपोज हम यहाँ सबसे पहले फाइंड करेंगे और डिलीट हमें जो भी करना होता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ब्लॉग में जाके डिलीट लिख देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले, या फिर आपको रिजल्ट में कुछ चाहिए तो मैं सपोज करता हूँ स्टेटस, ठीक है। सो हम यहाँ प्रिंट करते हैं स्टेटस को, बेसिकली इको कर लेते हैं स्टेटस, ठीक है। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेंबर फंक्शन डिलीट जो है नल आ रहा है, यहाँ पे इसको वैल्यू नल मिल रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो नल थ्रो कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू जो है वो डिलीटेड है, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस वन। तो यहाँ पे इस तरह वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए डिलीट नहीं हुआ, डिलीट फंक्शंस काम कर। अब हम जाते हैं सेकंड पे, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज, सेकंड चेक करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों डिलीटेड होंगी। देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी डिलीटेड है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सो हमने सारे ऑपरेशन जो है बेसिकली यहाँ पे देखे किस तरह से ये काम करता है। इफ आपको इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है तो आप लैरावेल की ऑफिशियल वेबसाइट को प्रेफर कीजिए, और आप यहाँ से जाके सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। वर्जन कंट्रोलिंग, ORM के बारे में जो भी है, यहाँ से आप जाके सर्च कीजिए ORM, इलोकेंट ORM यहाँ पे आ जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे, आप इस तरह से ये माइग्रेशन की कमांड चला के डायरेक्टली डेटाबेस आपने क्रिएट नहीं किया तो डेटाबेस भी यहाँ से आपका क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली आप माइग्रेशन चला जाएगा, माइग्रेशन में अपनी वैल्यू को पुट करके आप माइग्रेट कर देंगे तो वो चल जाएगी, ठीक है। सो इसको मैंने माइग्रेशन वाले ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया, तो आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।